का जश्न है। कब से मैं तुम्हारी काय 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 सुन रही हूँ कौवे। क्या समझते हैं अपने आप को? सुबह सुबह चाय में हरी मिर्ची डुबोकर पी गया है क्या? हा? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है तू? चल। घूर के क्या देख रहा है? ठोक कर दूंगा तेरी। चतुर्वेदी! ये कैसे हो सकता है? अच्छा, ये कैसे हो सकता है? हवा निकल गई ना तेरी? हाँ? नहीं, हवा है ना। हवा तो फुल ऑक्सीजन के साथ हमारे पेट के अंदर है। मुझे तो ऑक्सीजन कम, गैस ज्यादा लग रहा है। मैंने सुना है तू यहाँ का सेक्रेटरी है? नहीं। हाँ, एकदम ठो हो ना? हाँ। तो चलो, जितनी जिम्मेदारी बच्चों की है ना सफाई करने की, उतनी तुम्हारी भी है। चल जाके कचरा उठा। लेकिन ठो नहीं, उठो, जाओ कचरा उठाओ। हम यहाँ के सेक्रेटरी हैं। चुपचाप कचरा उठा चतुर्वेदी। ये तो वो हो गया जो आज तक नहीं हो फ्रेंच कॉलोनी में। अरे चतुर्वेदी अंकल को इतना डरा मैंने कभी नहीं देखा यार। हाँ? दादी आप तो सुपर कूल निकली। सही है। सुपर कूल नहीं, सुपर कूल से भी ऊपर है दादी। बाय गाइस। बाय OMG गाइस, क्या चीज है ये? I mean, I wish मैं इनके साथ एक सेल्फी ले पाती। यार ये हमारी सोसाइटी में आ जाए रहने के लिए। हमें ना ऐसी दबंग स्टाइल दादी चाहिए ये ठो अंकल की ठो करने के लिए। यारो, ये दादी कहाँ रह रही है? पता नहीं अमर, लेकिन दादी कूल, सच में दादी कूल हैं। और अगर यारो को मौका मिले अपनी दादी चुनने का, तो यारो इन्हें ही अपनी दादी बनाएगा। वो दिख रहा है डस्टबिन, चलो। तुम्हें पता है चतुर्वेदी, कौवे और इंसान में क्या फर्क होता है? कौवा काय काय करता है और कोई काम नहीं करता, और इंसान बिना काय काय किए सारा काम करता है। अब तुम ये डिसाइड कर लो कि तुम कौवे हो कि इंसान हो। कौवा हूँ। कौवे हो? अरे नहीं, हमारा कहने का मतलब है कि हम इंसान हूँ, एकदम ठो। अरे ठो नहीं, उठो और जाओ कचरा डालो। अरे दादी, मेरा मतलब है दादी कूल जी। हाँ। अरे कब से आपका सामान लेकर घूम रहा हूँ। अरे वाह बेटा, तू बिल्कुल टाइम पे आया। चल, तेरा लाइसेंस देती हूँ, ये ले। शुक्रिया। चतुर्वेदी, जरा यहाँ तो आओ। अरे जल्दी आओ ना, जरा हमारा सामान उठा लो। अरे हम यहाँ के सेक्रेटरी हैं, हम कुली नहीं है, एकदम ठो। अरे देखो भाई, इंसानियत का तो जमाना ही नहीं रहा। देखो कैसी इंसानियत दिखा रहा है। सिविक साइंस में फेल हुए थे क्या बेटा? नहीं टीचर जी। अरे एक लाचार बुढ़िया इससे मदद मांग रही है, और तुम हट्टे कट्टे भागे नौजवान इस बुढ़िया की मदद करने से इनकार कर रहा है। मैं दादी हूँ ना, दादी ओल्ड। अरे अभी तक तो आप दादी कूल थी, अब दादी ओल्ड हो गई हैं। देखिए क्या है ना कि हमारा नाम है चतुर्वेदी चिंतामणि। हमारी चमड़ी इतनी मोटी है कि जितनी घड़ियाल की भी नहीं हो। लेकिन आपका ये जो इमोशन है ना, वो हमारे पर असर नहीं करेगा, एकदम ठो। अच्छा, सामान उठाओ चतुर्वेदी। नहीं। उठाओ सामान चतुर्वेदी। नो। सामान उठाओ चतुर्वेदी।
मैडम जी, आपने ना हमको गधे की तरह बिल्कुल लाद दिया। अब देख, चल सामान उठा और देख ले, ये हमारा घर है। कभी भी कोई भी काम पड़े ना तो फौरन चले आना, समझे? हमें कौन काम पड़ेगा? कोई पागल कुत्ते ने हमको काटा क्या? तुम चले आए। अरे तो तुम्हें कौन कह रहा है? मैं तो तुम्हें ये कह रही हूँ कि ये हमारा घर है। हमें कभी भी कोई भी काम पड़े, हम तुझे बुलाए तो फौरन चले आना। चल आजा, सामान उठा के। इस घर का हर सदस्य हमारी बैंड बजाने के लिए ही पैदा हुआ है। और वो घसियारा यारो काफी नहीं था, जो ये नकचढ़ी दादी भी यहाँ पे आ गई, वो भी एकदम ठोक। अरे घूर गया रे, चल सामान उठा के ला। अरे जान, अरे अरे उसके स्कूटर को 15 बार टेढ़ा करो तब जाके एक बार स्टार्ट होता। कहते शोरूम कंडीशन का। ये क्या हुआ? क्या हो रहा है दरवाजा? अरे कद्दू, शिमला मिर्ची के साथ ये खी क्या कर रहे हैं? अरे कद्दू क्या के तुम मुझे मम्मी की बुलाती थी, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक, लेकिन ये आवाज तो मम्मी जी की लगती है। मम्मी जी। अरे कद्दू, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन अब तक तेरा ठीक नहीं हुआ क्या? भगवान, हाँ हाँ, ये हो कि बिल्कुल मम्मी जी की आवाज है। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी। अरे ओ शिमला मिर्ची, सुन सुन के सुन ले, बोल बोल के सही बोलना सीख ले, वरना ये मम्मी जी का भूत तुझे कच्चा चबा चबा के चबा जाएगा। पता नहीं, मुझे ऐसा लगा। मम्मी जी, मम्मी जी आप कहाँ हो? मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मैंने आपको कितना ढूंढा, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक, पर आप पता नहीं कहाँ चली गई। मम्मी जी, मम्मी अगर आप इस घर में भूत बनकर रहना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बड़े आराम से रह सकते हो, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। लेकिन प्लीज मम्मी, प्लीज मम्मी, एक बार दर्शन तो दे दो। अच्छा तो चल, दरवाजा खोल। मुझे पर है क्या? प्लीज जाइए। आइए ना। नहीं आप जाइए। मम्मी का भूत। मैं हूँ बेताल और तू है मेरा विक्रम। बाहर से जाकर मेरा सामान लेकर आओ। सामान? मम्मी जी आप स्वर्ग से सूटकेस लेकर आइए। अरे मेरे बोले बाले गोल मटोल कद्दू, अरे मैं मरी नहीं हूँ, जिंदा हूँ। देख तेरे सामने खड़ी हूँ, हट्टी कट्टी। पर मम्मी मुझे यकीन नहीं हो रहा है, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। मारा क्यों? एहसास दिला है कि ये सपना नहीं है। आप मेरे सामने खड़ी हैं। मम्मी, मम्मी, बस बहुत हो गया, जाके सामान लेकर आ। मम्मी ये भी ले जा। मेरी शिमला मिर्ची, तू यहाँ क्यों खड़ी है? जाकर, हाँ बस ठीक है ठीक है ठीक है, जाकर मेरा पर्स कौन लाएगा? जाओ पर्स लेकर आओ। वो तो ठीक है मम्मी, लेकिन पिछले 22 साल से
आपको ढूंढ रहे हैं 22 साल से। आप थी कहाँ मम्मी जी? मैं तुझे बताऊंगी ना तो तू यकीन नहीं करेगा। नहीं कर लूंगा, बताओ ना मम्मी। सच्ची करेगा? हाँ बताओ। 22 साल पहले, 22 साल पहले वो सोमवार की रात थी। मैं शुक्ला जी के बंगले के पीछे खेत में टहलने निकली थी। मैं वहां टहल रही थी। क्या खूबसूरत लग रहा था। रात बड़ी सुनसान थी। अच्छा। और हवाएं करके चल रही थी। अते यूं करके गिर रही थी। और झिंगुर हंसी टटोली कर रहे थे। मैं तो शुक्ला जी के खेत में अमरूद चुराने के लिए आई थी। अमरूद के लिए मैंने जैसे अपनी गुलेल निकाल कर अमरूद पे निशाना लगाया तो क्या देखा? मैंने देखा एक 4 टांग वाला अजीबोगरीब प्राणी अमरूद की जगह नीचे गिरा और उठकर मुझे घूरने लगा। मैं भी उसे घूरने लगी। 5 मिनट तक हम एक दूसरे को घूरते रहे। फिर मैं बेहोश हो गई। और जब मुझे होश आया तो मुझे पता चला कि ये सब एलियन है। इन्होंने मेरा किडनैप कर लिया है और अपने प्लैनेट पर ले आए। क्या मम्मी जी, आप भी कमाल करती हैं। आप अब भी इतने लंबे लंबे झूठ बोलती हैं। फड्डू, अपनी माँ को झूठा समझता है तू? हाँ, मैं तुझे निचोड़ लूंगी। नहीं मम्मी जी, हम दोनों को आपकी बात पे हो के पूरा यकीन हो गया। बल्कि आपको जब यहाँ जस्ट देखा ही था ना दरवाजे पे, मैं तो तभी समझ गई थी। हो ना हो आपको सिर्फ एलियंस ही उठा सकते हैं। मम्मी जी, आप इतने सालों बाद आके हमारे घर आई है, मुझे तो हो के बहुत खुशी हो रही है सच में। खा के भी तुम कितनी फुटेज खाती हो ना मेरी शिमला मिर्ची। जा, मैंने तुझे माफ किया मेरा सपना तोड़ने के लिए। सपना? कौन सा सपना मम्मी जी? अरे खूबसूरत बहू लाने का सपना। अरे मेकअप करके तो लोग घोड़ी को भी इतना खूबसूरत बना देते हैं। खैर कोई बात नहीं, ये घोड़ी के नजदीक ही है। मम्मी मजाक की आदत है मम्मी की। मम्मी आपको तो पता ही नहीं है शायद कि बीना जी बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। वो इसलिए क्योंकि इनका अपना ब्यूटी पार्लर है। अरे वाह, मेरी शिमला मिर्ची का ब्यूटी पार्लर है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। मेरे कद्दू, तूने कोई ऐसा हलवाई देखा है जो अपनी दुकान की मिठाई खाता हो? पापा मम्मी, क्या चखने की बात हो रही है? तुम? दादी कूल। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ पापा, ये दादी कूल हैं। ये मुझे बाहर मिली थी जहाँ पे यारो खेल रहा था। पापा ये बहुत अच्छा सितोलिया खेलती हैं, बहुत अच्छा पत्थर से निशाना लगाती हैं। और तो और पापा, चतुर्वेदी अंकल की ये ऐसी कमतीन तैसी भी कर देती हैं। दादी कूल हैं। क्या मम्मी जी, आपने आते ही अपने कारनामे दिखाने शुरू भी कर दिए? अरे बेटा, ये कोई दादी कूल नहीं है, ये तुम्हारी रियल दादी है, यानी कि मेरी मम्मी है ये। क्या आप यारो की दादी हैं, दादी कूल? यारो मेरा पोता। यारो, अरे मेरा पोता है ये। चांद जैसा मुखड़ा। अरे तू क्यों मेरी भलाई ले रहा है? आजा गले लग जा। कलेजे में ठंडक पड़ गई। बहू जा, आज मैंने तुझे तेरी शक्ल के लिए भी माफ कर दिया। आजा
आजा गले लग जा। यारो की दादी कूल। मुझे तो हो के बहुत खुशी हो रही है कि इतने सालों बाद मम्मी जी आके वापस यहाँ आई है। लेकिन इतना काम है, हो कैसे होगा? अरे खाना बनाना है, उनका कर करके कमरा साफ करना है, और इस बार ना मैं उन्हें दे दे के शिकायत का कोई मौका नहीं देना चाहती। अग्रवाल साहब, आप तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मैं जा रही हूँ उनका कमरा साफ करने के। अरे बीना जी रुकिए। क्यों? अगर मम्मी को मालूम पड़ गया कि यारो एक रोबो है तो सोचिए क्या होगा। नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक अनर्थ हो जाएगा। ये तो सोच सोच के सोचा ही नहीं मैंने। इतने सालों बाद मम्मी जी कितनी खुश हो रही थी अपने पोते को देख के। जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनका पोता नहीं एक रोबो है, तो उन्हें कितना बड़ा धक्का लगेगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत होने देना अग्रवाल साहब, प्लीज बोलिए ना, अब क्या होगा? अब होगा ये कि हमें हर हाल में ये राज उनसे छुपाना होगा, समझे यारो? ओके पापा, लेकिन पापा आपने ही सिखाया है कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, तो फिर पापा यारो झूठ कैसे बोलेगा? अरे यार तुम तो हर बात को ना पकड़ के बैठ जाते हो बेटा। हाँ मैंने कहा था कि झूठ बोलना पाप होता है, लेकिन ऐसा झूठ जो किसी की भलाई के लिए बोला जाए और किसी को नुकसान ना हो, वो झूठ नहीं होता। ऐसा झूठ बोलना पाप नहीं होता, और ऐसे में नदी किनारे सांप भी नहीं होता। ओके पापा। अरे लेकिन अग्रवाल साहब, प्रॉब्लम और भी है। अब क्या है? अरे हमारा यारो ना खाता है, ना पीता है, ना नहाता है, और अग्रवाल साहब हम कर करके यारो को मम्मी जी के सामने चार्ज कैसे करेंगे? अरे बीना जी आप टेंशन क्यों ले रही हैं? इसका भी सॉल्यूशन मैंने ढूंढ लिया है। देखिए यारो हर रोज सुबह बाथरूम में जाएगा, मम्मी समझेगी यारो नहाने गया है, लेकिन यारो बाथरूम में जाकर अपनी बैटरी चार्ज कर लेगा। ओके यारो? ओके पापा। अब दादी जब भी कुछ पूछेगी तो उसका जवाब दूंगा। दादी पूछेगी खाना खा लिया तो कहूंगा खा लिया, पानी पी लिया तो कहूंगा पी लिया। शाबाश मेरे बेटे। अग्रवाल साहब एक प्रॉब्लम और है। अब क्या हुआ? अग्रवाल साहब आप भूल के भूल गए ना कि आपका बेटा सो के सोता नहीं है। अरे बीना जी उसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। देखिए जो यारो की दादी है यानी कि मेरी माँ, उसको इंसोम्निया की बीमारी है, मतलब वो रात को सोती नहीं है। तो हम कह देंगे भाई आपका पोता है, आपके ऊपर क्या है। हाँ ये सही रहेगा। और यारो तुम अपनी दादी के सामने खामखा कोई उल्टी सीधी रोबो वाली ट्रिक मत करना। ओके पापा, यारो दादी कूल को नहीं पता लगने देगा कि वो एक रोबो है। या दाल चावल रोटी छोले और ये सब्जी। मम्मी जी मिक्स वेजिटेबल्स की सब्जी बनाई है, एकदम फ्रेश। शिमला मिर्ची नहीं बनाई? तेरी बीवी को मैंने शिमला मिर्ची कहा, लाल मिर्ची नहीं कहा। वैसे ना आज मैं अकेले खाना खाऊं, लानत है मुझ पर। अकेले कहाँ मम्मी, मैं हूँ ना, मैं हूँ, ये है। अरे तुम लोग के साथ कौन खाना खाएगा? हाँ मैं तो अपने पोते के साथ खाना खाऊंगी। यारो, अरे ओ यारो, यारो बाहर आओ। अरे आओ बेटा। अरे यारो वहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ आके बैठो, मेरे साथ खाना खाओ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.